क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा समाज में आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा समाज में समाप्त हो जाए। लेकिन आजकल देखते हैं कि धार्मिक जुलूस कहीं कोई निकाल रहा है, उसके पीछे उसका मकसद राजनीतिक होता है। जगदेव बाबू जिन विचारों पर चलते थे या इनके जैसे जो और महापुरुष हुए हमारे समाज में, भगवान बुद्ध से लेकर बाद में महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और अभी तक, वैसे महापुरुषों के विचारों के सामने तो हमेशा चुनौती रही है, परेशानी रही है। क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा समाज में आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा समाज में समाप्त हो जाए। यह जो चुनौती रही है, चैलेंज रहा है, सब दिन से रहा है, लेकिन आज की तारीख में यह चैलेंज थोड़ा और भी बढ़ गया। क्योंकि पहले खुले रूप में चुनौती की बात होती थी, जो भी इसके विरोध में लोग होते थे तो दिखता था कि विरोध में। आज थोड़ा अपना चेहरा बदल करके इस तरह की चुनौती हमारे सामने आ रही है। तो चेहरा बदल करके कोई आवे तो पहचानने में कोई दिक्कत न हो, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। पहचान में अगर दिक्कत होगी तो कठिनाई होगी। बहुत सारे लोग आएंगे, आप ही के बीच के आएंगे और कहेंगे कि हम आपके बीच के ही हैं। भ्रम में मत पड़िएगा। जगदेव बाबू के विचारों के अनुकूल जो आचरण, व्यवहार या समय मिलने पर न सिर्फ संघर्ष बल्कि जब कभी भी मौका मिले तो उनके विचारों को धरती पर उतारने का काम जो व्यक्ति करे या करता रहा, वही आपका अपना आदमी है, चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का। लेकिन आपकी अपनी जात का ही कोई व्यक्ति हो और जगदेव बाबू के विचारों को तोड़ने मरोड़ने में लगा हुआ है, वह आपका अपना आदमी नहीं, अपना आदमी नहीं। इससे की परख जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह कार्यक्रम सामाजिक संगठन के तहत है, लेकिन राजनीतिक काम और सामाजिक काम दोनों बहुत अलग अलग नहीं हुआ करता, एक दूसरे से संबंधित। तो आज तो लोग हैं जो एक तरफ भगवान ने बुद्ध को बोलते भी हैं, अशोक स्तंभ की स्थापना, पार्लियामेंट का नया भवन बन रहा है, वहां उसकी स्थापना भी होती है, और दूसरी ओर सम्राट अशोक को कलंकित करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मानित, उनको प्रोत्साहित करने की भी बात होती है। उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम अगर कोई कर रहा है, जो भगवान बुद्ध के विचारों को जिसने दुनिया भर में फैलाने का काम किया, सम्राट अशोक, अब उनको कोई कलंकित कर रहा है और वैसे व्यक्ति को कोई सम्मानित करे, वह हमारा आदमी नहीं हो सकता। हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उतना वक्त नहीं है। इतना ही हम आग्रह करेंगे कि आप अगर परखिएगा नहीं, आंख बंद करके, आजकल के खास करके जो नौजवान हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन आंख बंद करके सोशल मीडिया पर चल रही हर बातों को सही मान लेना यह भी उचित नहीं। और आंख बंद करके कहीं कुछ हो और उसमें हम भीड़ में शामिल हो जाएं, यह भी ठीक नहीं। हमारी इच्छा हो हम शामिल हो, लेकिन आंख खोल करके हम देख लें कि हमारे शामिल होने से कहीं जगदेव बाबू की विचारधारा ही तो नहीं प्रभावित हो रही। इसको देखते हुए तब निर्णय लेना चाहिए। हम नौजवान मित्रों से विशेष रूप से कहना चाहते हैं, देखिए, धर्म मानना, किस धर्म को कौन व्यक्ति माने, यह तो व्यक्तिगत किसी की भी आस्था होती है। हमारी राय है, हम जिसमें विश्वास करते हैं उस धर्म को हम मानते हैं, मानेंगे।
लेकिन कोई दूसरा भी और किसी धर्म को मान रहा है तो उसके खिलाफ भी हमारी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया वह संविधान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को माने, किसी की पूजा करे, इबादत करे, वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। लेकिन आजकल देखते हैं कि धार्मिक जुलूस कहीं कोई निकाल रहा है, उसके पीछे उसका मकसद राजनीतिक होता है। धार्मिक जुलूस कोई निकाले लेकिन धर्म के मकसद से निकाले तो अच्छी बात है। राजनीति के मकसद से अगर कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहा है, उसमें हम आंख बंद करके अगर शामिल होते रहे नौजवान मित्रों, तो फिर एक तरफ हम जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने की बात करेंगे और आंख बंद करके भीड़ में हम शामिल होते रहेंगे। दोनों बात साथ साथ सही नहीं हो सकती, दोनों बात में फर्क करना पड़ेगा। यही आग्रह आप सब लोगों से मैं बार बार करना चाहूंगा, इन चीजों का फर्क कीजिए, तभी जगदेव बाबू का विचार बच पाएगा। जो चुनौती आज देश के स्तर पे हमारे सामने है, विचारधारा को बचाने की चुनौती, इस चुनौती से हम सब लोग निपट पाएंगे। अन्यथा अगर हम मंच से भाषण उसके अनुकूल देंगे और कहीं कोई फिर ठंडा लेकर चल पड़ेगा इनके विचारों के विपरीत वाला संगठन, अब उसमें भी शामिल हो जाएंगे, तब मुश्किल, तब काम नहीं चलने वाला है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आंख खोल करके आप जाइए जहां आपको समर्थन करना, आंख बंद करके मत जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आपको खुद लगे, आप जांचिए, परखिए और लगे कि उचित है तब जाइए, लगे कि उचित नहीं है, किसी के कहने पर चले गए, वो इस काम को नहीं करना चाहिए। यही आग्रह है बार बार।